आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एसी में आउटडोर में 4 टन के आउटडोर में नॉन इन्वर्टर आउटडोर है, इसके डेल्टा कनेक्शन कैपेसिटर के माध्यम से कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। कंप्रेसर को चलने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। जैसे ही सप्लाई होती है तो इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये डेल्टा कनेक्शन करके इसको ज़्यादा पावर बढ़ाया जाता है। जैसे कि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। कंप्रेसर में रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता है, ये 3 फेज डायरेक्ट कंप्रेसर में चला जाता है और ये कैपेसिटर के माध्यम से डेल्टा कनेक्शन बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, आपको देख सकते हैं। ये 15 माइक्रोफैराड का, ये भी 15 का, ये भी 15 का। ये 15 में 30 और 45 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये सिंगल भी लग सकता था, लेकिन सिंगल नहीं लगाया गया है क्योंकि इसमें डेल्टा कनेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटकर कैपेसिटर को लगाया गया है। जैसा कनेक्शन जो कनेक्शन ये हुआ है आपका, ये मैग्नेटिक कंडक्टर है। इसके नीचे वाले पॉइंट से देख सकते हैं लिखा हुआ है T1 T2 T3 लिखा हुआ है। इसी के माध्यम से इसका कनेक्शन हुआ है। जो T1 T3 लिखा हुआ है, एक कंप्रेसर में भी ये लिखा होता है T1 T2 3 लिखा होता है, U V W भी लिखा होता है। इसमें रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट फेस ही जाता है। देखिए इसमें फेस आपको ऊपर से अब सीधे इसमें आ जाएगा। ये लाइन 1 का, लाइन 2 का इसमें आ जाएगा, लाइन 3 का इसमें आ जाएगा। ये इस तरीके तीनों फेस आपको नीचे आ जाएगा। इसी में से आपका कंप्रेसर में गया हुआ है, इसी पॉइंट में से जो कंप्रेसर में गया हुआ है T1 T2 T3, इसी में से इसी पॉइंट से 3 तार कैपेसिटर में गया हुआ है, जो तीनों फेसों से निकल कर इसमें गया हुआ है। देख सकते हैं जो आपका T1 का जो रेड तार दिखाई दे रहा है कैपेसिटर के, ये आपका रेड तार जो है कैपेसिटर के ये पॉइंट में देख सकते हैं इधर गया हुआ है, एक पॉइंट में गया है। फिर इसी पॉइंट से रेड तार देख सकते हैं, इसी पॉइंट से एक तार आया हुआ है जो गया है दूसरे वाले कैपेसिटर में। लाइन 1 का जो T1 का है आपका चला गया कैपेसिटर के एक पॉइंट में, फिर उसी पॉइंट से दूसरे कैपेसिटर के दूसरे वाले पॉइंट में चला गया। इस तरीके लाइन 1 का यानी कि T1 का कनेक्शन हुआ है। देखते हैं ये जो लाइन 2 का है, ये लाइन 2 आपका नीचे आएगा, यहाँ नीचे जाएगा, ये T2 हो जाएगा जो कंप्रेसर के लिए गया है। इसी पॉइंट में से आपका सफ़ेद तार दिखाई दे रहा होगा, ये सफ़ेद तार आपका कैपेसिटर के दूसरे वाले कैपेसिटर के इस पॉइंट में गया है। इसी पॉइंट से एक तार और आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको जो लाइन 1 का आया था इसी पॉइंट में कनेक्ट हो गया, ये कैपेसिटर में ये चला गया है। इसी तरीके से देख सकते हैं लाइन 3 का इसी तरीके से आया हुआ है T3 में जो कंप्रेसर के लिए गया हुआ है। देख सकते हैं ये आपका ब्लैक तार दिखाई दे रहा है, लाइन 3 का यानी कि T3 का एक कैपेसिटर में गया हुआ है। इसी कैपेसिटर में से इसी पॉइंट में से जो आपका ऊपर वाले में गया हुआ है जो दूसरे पॉइंट है, इसमें आपका ब्लैक चला गया। इसी तरीके से तीनों कैपेसिटर का कनेक्शन होता है। आपका रेड वाला आपका कैपेसिटर में चला गया, एक पॉइंट इसमें चला गया, फिर इसी में से आपका दूसरे वाले कैपेसिटर में चला गया। इसका कनेक्शन ऐसे हुआ है। और आपका जो T2 वाला है आपका इस पॉइंट में चला गया, इसी में से इसी में चला गया। आपका लाइन 3 वाला जो है T3 वाला है ब्लैक वाला, इस कैपेसिटर में गया हुआ है, इसी में से इसमें चला गया है। यानी कि एक फेज से 2 कैपेसिटर में कनेक्शन दिया गया है, 2 कैपेसिटर में कनेक्शन दिया गया है। आपका 3 फेज है, 3 एक पिन से 2 पिनों में कैपेसिटर के 2 पिनों में कनेक्शन दिया गया है। इस तरीके से डेल्टा कनेक्शन इसका होता है। इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। ये जो कनेक्शन है ये आपका डेल्टा कनेक्शन हुआ है। जो जैसे ही इसमें नीचे सप्लाई आएगी वैसे ही कंप्रेसर में सप्लाई जाएगी, वैसे ही आपको कैपेसिटर में जाएगी। कैपेसिटर का जो फेस रहेगा आपका इसमें इस कंप्रेसर को स्टेबल बनाए रखता है, वोल्टेज को स्टेबल बनाए रखता है। जैसे पूरी शक्ति से ये अपना वोल्टेज इसको देता रहेगा, जो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना हो, इसके लिए डेल्टा कनेक्शन करके कैपेसिटर के माध्यम से इसका कनेक्शन किया जाता है कंप्रेसर को चलाने के लिए। और एक कैपेसिटर और दिखाई दे रहा है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 8 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, ये आपका मोटर के लिए लगा होता है, जो मोटर को दिया जाता है, जो फैन मोटर होता है उसके लिए लगाया जाता है।